हरदम खुशहाल रखी हो कि आइब मिल अब की नया साल पर जानू हो ख्याल रखी हो। दोस्त मैं विकेश दुबे, आप देख रहे हैं लोकवाइज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं डुमरांव ऐतिहासिक धरती पर और हम बात करते हैं आज इवेंट का। ये बिहार में डुमरांव की धरती है जो कि पहला बार शाहाबाद में इवेंट हो रहा है। और बात करते हैं ऐसे गायक जो कि मतलब कि बहुत पुराने गायक हैं और चॉकलेटी स्टार कह ले दीजिए या भोजपुरी में गाना छोड़ते हैं तो ये मिलियन रातों रात मिलियन हो जाता है, मिलियनरी है। तो बात कर लेते हैं हम दीपक पांडे जी से। और इनका वॉइस जो है ये पवन सिंह से मिलता जुलता है और जस्ट 2 कॉपी ऑफ पवन सिंह गाते हैं और सारे युवाओं के दिल पे राज करते हैं। नया साल है, नया बीट है और नया गीत है दीपक तिवारी जी का। हम बात कर लेते हैं दीपक पांडे जी से। हार्दिक स्वागत है आपका लोक आवाज 24/7 में। सबसे पहले लोक आवाज़ के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हमारा नया साल का गीत जो है भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस कंपनी के बैनर से आज रिलीज़ हुआ है। तो हम सभी श्रोताओं से चाहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जाकर मेरे गीत को अपना आशीर्वाद प्यार दें। ये बताइए इस गीत को कौन कौन लिखा है और आपके साथ मिलके कौन कौन गाया? हमारे इस गीत में आइब नया साल जो एल्बम का नाम है, इसमें रितु जी ने हमारे साथ मॉडल के रूप में काम किया है जी। और इस गीत को लिखा है, अपने शब्दों से सजाया है दुर्गेश भट्ट जी ने। और गीत में संगीत दिया है शुभम तिवारी जी ने। और वही हैं इस गीत के और बहुत सारे जो वीडियो बनाए हैं वो सोनू तिवारी जी हैं। इस गीत का जो भी वीडियो बना है वाराणसी में, वो सोनू तिवारी जी के माध्यम से। 5 घंटा में तकरीबन 2 लाख जी 2 लाख कम नहीं होता है। लाख जिसका हो जाता है वो सपना देखने लगता है, वो पार्टियां मनाने काटने लगता है। क्या कहिएगा? ये सभी श्रोताओं इंस्टा क्रिएटर हैं, जो भी हमारे श्रोता जो कि भगवान के समान हैं, उन सभी लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, जो कि उन्होंने इस गीत को मात्र 5 घंटे में 2 लाख व्यूअर्स पहुंचा दिया। नेक्स्ट 24 घंटा में कितना देखते हैं, क्या मिलियन पकड़ लेगा? देखिए, ये तो हमने पहले भी कहा है कि जो भी श्रोता समाज है वो भगवान है हम सभी कलाकार के लिए। और वो चाहे तो 24 घंटे या 12 घंटे में ही मिलियन चला जाएगा। हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप कितने दिन से गा रहे हैं? देखिए, हम इस गीत संगीत के क्षेत्र में लगभग 10 सालों से हैं, लेकिन बीच में कुछ कारणवश हम ब्रेक कर गए थे। लेकिन फिर से 1 साल से हम भोजपुरी म्यूजिक कंपनी के माध्यम से उनसे जुड़कर और भोजपुरी के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। किससे प्रेरित, आपका कोई ना कोई प्रेरित सिंगर होगा जिससे आप सुन के आप गाना स्टार्ट किए? देखिए, सबसे पहले तो हम गीत जो है विष्णु ओझा जी का और मनोज तिवारी जी के गीतों से मैंने प्रारंभ किया था जब हम कॉलेज आवर में थे, कॉलेज में पढ़ते। धीरे धीरे गीत संगीत का सफ़र स्टार्ट हुआ। भरत शर्मा जी के कुछ गीतों को मैंने पूर्वी जो हो उसको उठाया। फिर हमारे जो आदरणीय पवन सिंह जी हैं, उनके बहुत सारे गीतों को मैंने गाया और हमारी पब्लिसिटी जो है आगे बढ़ी। आप जब से गा रहे हैं उस समय सीडी कैसेट का ज़माना था, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, अभी व्यू का ज़माना है, मिलियन का ज़माना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं गाता था उस समय रील कैसेट चलता था, रील वाला जी। तो रील वाला कैसेट जब हमारा वेब कंपनी से पहला गीत आया था मिस कॉल करेली, जिसको आरा में खुद पवन सिंह जी ने अपने हाथों से उसका जैसे इवेंट हुआ है तो छोटे तौर पे उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया था, उसका ओपनिंग किया था। और फिर सीडी कैसेट का ज़माना आया तो उस समय जो अच्छे कलाकार थे वहीं मार्केट में थे। लेकिन जब से यूट्यूब का ज़माना आया, जो भी है, क्योंकि मशीनरी युग आ गया, बहुत सारे टेक्निकल काम होने लगे वोकल के साथ, तब से बहुत सारे गायक आ गए हैं और बहुत ही क्या कहें, जो साफ सुथरा जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें थोड़ा बहुत छेद हो गया है, थोड़ा सेंध मरा गया है। आपके घर में क्या कोई और पहले से गाता था कि आप मतलब कि आप ही हैं फर्स्ट? घर में कोई पहले से सिंगर नहीं है, हम ही पर हैं।
कोई वैसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हाँ संगीत हमारे घर में बजता है और उससे रुचि सभी हमारे गार्जियन रखते हैं। आपके आदर्श सिंगर कौन है? हमारे आदर्श सिंगर तो सरस्वती पुत्र पवन सिंह जी हैं। खेसारी जी के बारे में क्या कहिएगा? खेसारी जी भी बहुत ही आज के ट्रेंडिंग स्टार हैं और उन्होंने भोजपुरी जगत को, हमारी मिट्टी को बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत दिए हैं जो कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही करोड़ों मिलियन में गया हुआ है गीत। तो दोनों में बेस्ट कौन, खेसारी या पवन? दोनों में हम पवन सिंह को प्रथम स्थान देते हैं, क्योंकि पहले से भी पवन सिंह ही जी हैं और आज भी हैं और कल भी वहीं रहे। हमारी भोजपुरी अश्लीलता के केल दिया गया है, क्या भोजपुरी से अश्लीलता को दूर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग भोजपुरी में जो भी अश्लीलता है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कचरा को साफ करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारी भोजपुरी साफ और स्वच्छ होगी। जब तक भोजपुरी साफ स्वच्छ नहीं होगी, जब तक भोजपुरी गायकों पे, राइटरों पे उन पे जब झाड़ू नहीं चलेगा, तब तक भोजपुरी साफ नहीं होना। क्योंकि भोजपुरी हमारी 8वीं सूची में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या मेन कारण देखते हैं आप? देखिए, हमारी भोजपुरी 8वीं सूची में शामिल अभी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले विगत कुछ वर्षों में 8वीं सूची में हमारी भोजपुरी को शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि हमारे बिहार विधानसभा में जब राज्यसभा लगती है तो उसमें भी कुछ भाषण हमारे क्षेत्र के मंत्री एवं विधायक के द्वारा भोजपुरी में ही किया गया है। इससे हमें उम्मीद है कि आने वाले विगत वर्षों में हमारी भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल कर दिया जाएगा। वो जो बोल रहे भाषण पढ़ा गया था वो विनय बिहारी, लेकिन उनको कुछ असामाजिक तत्वों ने भी रोकने की कोशिश किया था। देखिए, समाज में अच्छे और बुरे इंसान हर एक जगह उपलब्ध हैं। जो कोई सामने रुकावट आएगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रुकावट से किसी को घबराना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जो गंदी गंदी गा के वो वायरल होना चाहते हैं कुछ समय के लिए, वैसे गायकों को क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि भैया, भोजपुरी साफ चीज़ है, साफ सुथरा रउआ सब गाई जा, नहीं तो झाड़ू से बाहर आए में ज़्यादा समय ना लगे। भोजपुरी हमनी के गंदा हो गई बा, एकरा पीछे गायक, राइटर, श्रोता केकरा के गलती मानते नहीं हुआ? हम सबसे बड़ा दोष देंगे श्रोता। जब सुनने वाले गंदा चीज़ सुनना और देखना बंद कर देंगे ना, उस दिन अश्लीलता खुद ब खुद गायब हो जाएगी। देखिए, दीपक पांडे जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि जब तक श्रोता दिल में ठान न ले कि हमको भोजपुरी गाना नहीं सुनना है, तब तक ये भोजपुरी से अश्लीलता को बाहर नहीं किया जा सकता है, झाड़ू नहीं चलाया जा सकता है। क्योंकि वो जैसा डिमांड करते हैं गायकों को और राइटरों को, उस तरह के गाना परोसना पड़ता है। ये बताइए, पुराने गायक में आपके पसंदीदा गायक कौन है? हमारे पुराने गायक में 2 गायक बहुत ही पसंदीदा हैं, भरत शर्मा जी और विष्णु ओझा जी। और हमारे बहुत ही दिल के करीब हम अपने परम आदरणीय अशोक मिश्रा जी को भी बड़ी सम्मान करते हैं। उनके भी गीत बहुत सारे वायरल हैं और एक समय में ऐसा था कि उनके आगे पूरे बक्सर जिला बिहार में कोई ऐसे कलाकार नहीं थे कि उनको दबा पाएँ। वो स्टेज स्टार हैं और हमेशा रहेंगे। दीपक पांडे जी, हमारे भोजपुरी में कुछ गायक जातिवाद, जाति पाति पर गाना गाते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमारे जाति से स्पेशल मुझे सपोर्ट हो जाए। आपको क्या लगता है, इस तरह से होना चाहिए क्या? देखिए, हम तो सभी जो भी कलाकार हैं उनसे यही निवेदन करेंगे कि जातिगत जो भी विवादित और जातिगत गीत हैं उनको ना गाएं, क्योंकि कलाकार जो है हर एक समाज का है, सभी समाज का है। और एक कलाकार अगर किसी पिछड़े जाति के पास, किसी उच्च वर्ग के पास, जो भी बुलाएगा उसके पास उसको जाना है, तो हम यही निवेदन करेंगे कि वो लोग जातिगत गीत ना गाएं, जिससे कि कलाकारों के बीच में भी भेदभाव उत्पन्न हो जाए। ऐसा हम नहीं चाहते। वायरल होने के लिए क्या आप भी गंदी गीतों का सहारा लीजिएगा क्या? देखिए, ऐसा तो कभी जीवन में आएगा ही नहीं। अगर ऐसा कुछ आने का, अगर मेरे मन में ही अगर मैंने कुछ ऐसा गीत आया मेरे पास कि हम अश्लील गाएं, वैसे तो हम गाएंगे नहीं।
और ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, बिना अश्लील गाकर भी भोजपुरी में फेमस हुआ जा सकता है, जैसे कि हेमा पांडे, वो साफ सुथरा गाना गा के वायरल हुई है। तो सारे जो भी गायक हैं, जो भी राइटर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि नहीं, अश्लीलता को दूर करनी है। देखिए, हेमा पांडे जी का हम बहुत इज्जत करते हैं और जो पांडे सिस्टर हैं उनका गीत इस नवरात्र में भी काफ़ी वायरल हुआ है और बहुत सारे गीत उनके ट्रेंडिंग में हैं। मैं यहीं शायद उन लोगों को देखकर सभी गायकों को ये लगना चाहिए कि साफ़ सुथरे गीत गाकर भी अपने मार्केट में एक छवि बनाई जा सकती है। हम लोग आए हैं इवेंट में, तो हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। चूँकि नया साल में नया गाना रिलीज हुआ है, वो भी नया साल का, तो हम थोड़ा सा जान जाते हैं कि कौन सी गाना है। थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल, हम ये गीत गुनगुना देते हैं। भोजपुरी म्यूजिक वेयर हाउस कंपनी के माध्यम से ये गीत आया है और इस गीत का जो टाइटल है आई नया साल पे, तो वो गीत ऐसे हम आपको अंबिके सुनाते हैं कि मिले के करे बड़ी मनवा हो तोहरी की खोजे नया नवा हो कि कोई बेरी कही कही के ना आइलो तुहरा से बाई ओरहनवा हो कि अपना के हरदम खुशहाल रखी हो कि आई मिली अब की नया साल पर जानू हो ख्याल रखी हो। बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा छवि। और ये दीपक पांडे जी शुरू से अश्लीलता से दूरी बना के रखे हुए हैं और अश्लील गायक से, अश्लील राइटर से ये कोशिश करते हैं कि अश्लील न गाएं, और ये इनको मालूम है कि अश्लील न गाते हुए भी फेमस हुआ जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए लोक आवाज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है।